हेलो विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में। और आज हम फिर से आ चुके हैं बिहार NMMS जो सेट देख रहे हैं इनको लेकर के। ठीक है, आज का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है इतिहास का। ठीक है, आज कंसेप्ट के साथ जो है आपको बताया जाएगा और फिर इसका जो है एक सीरीज और बन के आएगा जिसमें आप सबको उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, आपकी पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर NMMS का। ठीक है, चाहे वो क्लास 8th हो चाहे वो क्लास 9th हो, दोनों ही आप बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखिए, क्लास कीजिए और आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपकी जो है ये क्लास कितनी दमदार होने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा इतिहास में वो रहेगा भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। अगर बात करें इससे पहले की टॉपिक की, तो वो जो टॉपिक है वो है भारत में कब, क्यों और कैसे, किस तरीके से उन्होंने हमारे देश भारत में आकर के नियंत्रण किया था। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम इसी टॉपिक, इसी भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना में कवर कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी फटाफट से जुड़िए हमारे ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस से। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें 8वीं शताब्दी की, ठीक है, 8वीं शताब्दी की, तो 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो व्यापारी भारत आए थे उनमें सबसे पहला नाम आता है किसकी, अरब कंट्री की। किसकी आती है, अरब कंट्री की। सबसे पहले यहाँ के जो नाविक थे वो बड़े ही साहसी थे। नहीं, यहाँ के जो नाविक थे वो क्या थे, बहुत ही साहसी थे। उनको बहुत कुछ का नॉलेज था। जैसे में उनको समुद्री मार्ग का नॉलेज था, समुद्री मार्ग का पूरा आइडिया था। साथ ही साथ मान लीजिए अगर बात करें हम लोग समुद्री मार्ग में, तो वहां पर क्या होता है कि नेविगेशन, वहां पर जो है ना क्या दिशा सूचक यंत्र, उनकी भी उनको जानकारी थी उस समय। ठीक है, तो इन सब के थ्रू वो रास्ते भटकते नहीं थे। ठीक है, तो अरब कंट्री जो है, यहाँ के जो व्यापारी थे वो क्या किए, सबसे पहले समुद्री मार्ग के थ्रू भारत पहुंचे थे। ठीक है, अब बात करते हैं और कौन थे, तो चीन के भी यात्री यहां पर पहुंचे थे। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, वहां से भी कुछ जो नाविक थे वो भारत पहुंचे थे। किस उद्देश्य से, तो उनका जो उद्देश्य था वो था भारत से व्यापार, भारत से व्यापार। इन सब का बस एक ही मकसद था कि भारत के साथ क्या करें, हम व्यापार करें, यहां से सामान खरीदे, सामान अपने कंट्री में सेल करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम लोग 15वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ, तो इस समय में यूरोपी जो है ना, यूरोप देश के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, जो वहां के नाविक थे, उन सब ने क्या किया, भारत के लिए, भारत के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे जो अरब कंट्री व्यापार के लिए आए थे तो उनके बाद वो कहां सामान को सेल करते थे, फिर जो यूरोपीय थे उन सामानों को कहां सेल करते थे, और इस तरीके से उन सब में क्या मार्जिन बचता था या नहीं बचता था। ठीक है, तो जो यूरोपीय देश थे उनमें से आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, ये डच, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनिश, ये जो कुछ नाम आप देख रहे हैं कंट्रीज का, ये कहां के देश हैं, ये यूरोप देश है। नहीं, यूरोप, आप यूरोपीय देश कहने का मतलब हुआ जो कितने टोटल जो है महादेश है, कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो कॉन्टिनेंट टोटल 7 है। नहीं, तो उसमें से जो यूरोप है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट, उनके ये सब देश है।
क्या है, उनके ये सब देश हैं। ये जो पुर्तगाल दिख रहा है, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, डेनिश, ये सब जो है ना, ये उन्हीं में से एक है। क्लियर है, उस महादेश के ये सब जो है ना देश है। ठीक है, ये सब भारत जो है किस उद्देश्य से आए थे, तो इनका भी उद्देश्य था भारत के साथ क्या करना, भारत के साथ व्यापार, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ये सब भी भारत आए थे। ठीक है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब बात आगे का क्या है कि ये जो यूरोपीय देश था ना, इनमें जो ये सब थे, इन सबको समुद्री मार्ग का पता नहीं था। भारत तो आना है लेकिन समुद्री मार्ग का पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, अब इनमें से एफर्ट लगाया गया, नहीं, इनमें होड़ लग गई जो भाई समुद्री मार्ग का भी पता किया जाए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इन लोगों ने स्थल मार्ग का पता लगा लिया। ठीक है, किस मार्ग का, स्थल मार्ग का पता लगा लिया। चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहां पर, अब यहां पर इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर आपकी सारी डाउट्स जो है इन 2 स्लाइड्स का जो था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ये भी आइडिया लग जाएगा जो किस तरीके से ये सब भारत में आकर के नियंत्रण किए, कितने चतुर थे ये सब। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, भारत से सबसे पहले जो व्यापार हो रहा था वो किनका हो रहा था, अरब कंट्री का हो रहा था, नहीं, अरब कंट्री का हो रहा था। ये जो है भारत के साथ जब व्यापार करते थे तो ये व्यापार करने के बाद, ये जो व्यापार करते थे तो व्यापार करने के बाद कहां सामान बेचते थे, तो यूरोप को सामान बेचते थे। कुछ अपने देश में भी वो लगाते थे, नहीं, और फिर क्या करते थे, कुछ यूरोप में सामान बेचते थे, जिससे इनको क्या होता था, काफी मुनाफा होता था, काफी मुनाफा होता था। ठीक है, काफी मुनाफा होता था। काफी मुनाफा होता था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो भारत के साथ जब अरब कंट्री व्यापार करता था तो जब वो सामान को बेचता था बाजार में, मार्केट में, तो इनको काफी मुनाफा होता था। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये यूरोप को भी सामान बेचते थे। अर्थात यूरोप जो है, क्योंकि भारत के साथ तो इनका लिंकअप था नहीं था, तो इस वजह से ये जो यूरोप है ये कहां से सामान खरीदते थे, अरब कंट्री से सामान खरीदते थे। ठीक है, अरब कंट्री से सामान खरीदते थे, और यहां जो सामान अरब कंट्री बेचता था तो इनको क्या होता था, काफी मुनाफा होता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो यूरोपीय थे जो अरब से सामान खरीदते थे, ये भी अपने मार्केट में बेचते थे, लेकिन फिर भी इनको घाटा नहीं लगती थी, इनको भी मुनाफा होती थी। बट इसके कंपेयर में, अरब कंट्री के कंपेयर में, अरब व्यापारियों के कंपेयर में यूरोप वासी को थोड़ा कम मुनाफा होता था। ठीक है, कम मुनाफा होता था, और यूरोप के जो लोग थे वो इसके कंपेयर में ज्यादा चतुर थे, नहीं, ज्यादा चालाक थे। ठीक है, तो अब बात यहां पर आई कि भाई अगर हम भी उन्हीं से अगर डायरेक्ट व्यापार करें तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है, नहीं। इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, भारत के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया कि भाई हम अरब से सामान अब नहीं खरीदेंगे, सीधे भारत से सामान खरीद के अपने मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, 15वीं शताब्दी, नहीं 15 से 17 के बीच ये जो है ना इनका क्या था, तो एक होड़ सा लगा हुआ था जो समुद्री मार्ग का खोज करे, स्थल मार्ग का खोज करे, जैसे भी करे हम भारत के साथ व्यापार करें। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करें। तो फिर इन्होंने लाल सागर से होते हुए एक स्थल मार्ग का खोज किया जिससे होकर के यह भारत के साथ व्यापार कर सके। क्लियर है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो इन्होंने रास्ता चुना वो था लाल सागर के थ्रू स्थल मार्ग। ठीक है, जिससे होकर के इन्होंने क्या किया, भारत से व्यापार करना स्टार्ट किया। यहां तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा
और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो यूरोप के व्यापारी जो स्थल मार्ग की खोज किया, तो उसमें क्या क्या उनके परिणाम हुए। नहीं, कुछ तो उनके डिसएडवांटेज भी रहे होंगे, तो चलिए उन पे बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने में उनको क्या होता था, तो लूट का खतरा बना हुआ रहता था। लूट का खतरा। अब देखिए होता क्या है कि जो उस समय के जो लोग थे, अरब के कंपेयर में जो यूरोपीय थे वो तो ज्यादा चतुर थे। उन्होंने जो सोचा वो सोचा कि भाई हम अगर भारत के साथ व्यापार करें तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना हम भारत के साथ ही करें। अरब से सामान खरीदना बंद कर दिया। अब अरब से अगर सामान खरीदना बंद कर दिया तो अरब वासी जो अरब के व्यापारी थे उनमें कहीं ना कहीं ये तो एक मन में आएगी कि भाई हमसे सामान ये नहीं खरीद रहे हैं। तो इससे एक क्या होता है कि एक व्यापार में जो है बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के साथ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, जो अरब कंट्री के जो थे व्यापारी वो सब क्या करते थे, तो वो सब जो है ना लुटेरों को भेज देते थे, नहीं लूटने के लिए। किनके सामानों को, किनके सामान को, तो यूरोप के सामानों को। यूरोप व्यापारी जो भारत में व्यापार के लिए सामान खरीदने के लिए आते थे, तो उन की जो है ना सामानों की लूट करने के लिए वो ऐसा कर देते थे। ठीक है, इस वजह से क्या है कि यहां पर लूट का खतरा बना हुआ रहता था। ठीक है, दूसरी बात, समय ज्यादा लगता था। नहीं, समय का ज्यादा लगना मतलब समय क्या होता था कि ज्यादा लगता था। समुद्री मार्ग के कंपेयर में स्थल मार्ग में क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो एंट्री करने में क्या होता है कि थोड़ी सी संघर्ष तो जरूर करनी पड़ती है ना। तो इस वजह से समय क्या होता था, ज्यादा लगता था। अब समय ज्यादा लगने का मतलब वो जो कच्चे माल है, रॉ आइटम्स थे, वो खराब भी होने का डर बना हुआ रहता था। ठीक है, हाँ, खराब होने का डर लगा हुआ रहता था। ये एक दुष्परिणाम था स्थल मार्ग से व्यापार करने का। ठीक है, तीसरी बात है कि चुंगी क्या होता है, तो उस समय में जो कर था, जो टैक्स था ना, उनको क्या कहा जाता था, चुंगी नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चुंगी जो है ना की समस्या रहती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर करेंगे तो भाई वो जो है सीमा शुल्क लेंगे, नहीं लेंगे, सीमा शुल्क लेंगे। और इस बीच में बहुत सारे ऐसे जो है ना सीमाओं को पार करना पड़ता था यूरोप वासियों के लिए, यूरोप के व्यापारियों के लिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट है जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यूरोप के व्यापारी देखिए ये क्या करते थे, सामान खरीदने के लिए साथ में सोना या चांदी लाते थे। ठीक है, सोना या चांदी लाते थे। अब इससे पहले अगर बात करें, देखिए ये जो यूरोप कंट्री है, अब यहां से जो सामान, उस समय में किसी भी सामान के मूल्य के लिए नहीं, उस समय एक होता था कि जो सामान है उस सामान के लिए अगर आप किसी से व्यापार करना चाहते हैं तो उनके पास भी आपके जरूरत का सामान होना चाहिए। ठीक है, उनसे फिर क्या होता, तो आप अपने सामान की अदला बदली करके व्यापार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बात क्या थी कि जो यूरोप है, यूरोप के पास ऐसा कोई सामान ही नहीं था जिनको कि भारत को उनके सामान की जरूरत पड़े। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो यूरोप था यहां पर ऐसी कोई भी सामान नहीं थी, उतनी इंपॉर्टेंट सामान नहीं थी जिनसे क्या हो सके, भारत का व्यापार हो सके। तो यूरोप के जो व्यापारी थे उनके लिए एक ये कारण था जो वो सोना या चांदी लेकर के भारत के साथ व्यापार करने आते थे। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो फिर क्या हुआ यहां पर, तो यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट का डिस्कशन कर लिए। लेकिन यहां पर देखिए सोना और चांदी जब लेकर के आएगा, हाँ, व्यापार करने आएंगे तो लूट का खतरा रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए, आप ही बताइए, रहेगा कि नहीं। अगर किसी वजह से फर्स्ट टाइम कि ये क्या करे कि एकदम बढ़िया से चोरी छुप के व्यापार के लिए गए, बच गए, नहीं फर्स्ट टाइम जब जाते वक्त भारत से सामान खरीदते वक्त बच गए, किसी वजह से सोना चांदी लूटने से बच गया, नहीं आते वक्त सामान की भी लूटपाट हो जाती थी।
नहीं हो जाएगी, तो लूटपाट हो जाती थी। और इस वजह से अब इनमें थोड़ा सा ये भय बना हुआ रहा, जो ये स्थल मार्ग जो है उतना ज्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं यहां पर समुद्री मार्ग में जो सफल पुर्तगाली थे, नहीं, जो क्या हुआ कि अब समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई, तो आपको इनका एकदम बढ़िया से जानकारी मिल चुकी है। नहीं, समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो जरूरत थी। नहीं, और आपको पता है जरूरत ही आविष्कार की क्या है, जननी है, पता है आपको। तो इस वजह से, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो यूरोप कंट्री का, यूरोपीय जो कंट्री है उनमें यह है, नहीं, हिस्सा है, तो इनको यहां पर क्या है, तो यह पहला एफर्ट लगाया, ठीक है, एफर्ट लगाया और फिर क्या हुआ, समुद्री मार्ग का पता किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम अब्दुल मजीद जो कि भारतीय व्यापारी थे, भारतीय मूल के व्यापारी थे, उनसे इनकी मुलाकात, किनकी, ये जो वास्को डिगामा है इनकी मुलाकात कहां पे हुई, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो वास्को डिगामा थे इनकी मुलाकात जो अब्दुल मजीद थे, ये कौन थे, तो भारतीय व्यापारी थे। भारतीय व्यापारी थे, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी और इन्हीं के मदद से, नहीं, इन्हीं के मदद से क्या हुआ था, तो इनके मदद से यह भारत तक पहुंचा। ठीक है, समुद्री मार्ग के द्वारा। और ये सबसे पहले पहुंचा कहां था, तो कालीकट बंदरगाह, नहीं, ये कहां पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कब, 1498 में, 1498 में। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो वास्को डिगामा थे वो कहां के निवासी थे, तो वो पुर्तगाल के थे। ठीक है, वो भारत कब पहुंचे थे, तो 1498 में पहुंचे थे। साथ ही साथ यह पूछ सकता है जो वो भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। बात समझ में आ रही है? और बात करें इनकी, जो फर्स्ट टाइम जब यह आए थे तो यह भारत से जो व्यापार किया था, तो वहां जो है यह क्या किए थे, तो ढेर सारा मसाला लेकर के गया था। ठीक है, मसाला लेकर के बस जा ही रहा था, तो क्या हुआ कि पहले तो समुद्री मार्ग का पता लगाना इसका मेन एफर्ट था। अब क्या हुआ कि वहां पर इन्होंने जाते वक्त क्या किया, तो मसाला लेकर के बस लौट गया। ठीक है, मसाला लेकर के लौट गया। तो मसाला लेकर के जब यह अपने मार्केट में, अपने कंट्री में जब सेल किया उस मसाला को, तो इनको पता है, इनको 60 गुना जो है ना वो क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था, 60 गुना लाभ हुआ था। ठीक है, अब इन लाभ को देख करके क्या आपको नहीं लगता जो और जो व्यापारी होंगे उनमें भी इस चीज की होड़ लग गई होगी? हाँ, और जो व्यापारी थे कहां के, जो यूरोपीय कंट्री के, उनको भी बस शौक सा लग गया, जो भाई यहाँ की मसाला में ऐसी क्या खासियत है, हाँ, इतने ज्यादा दाम में ये सेल हो रहा है। नहीं, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, हो गया, तो व्यापारी जो है ना यह भी क्या करने लगे, भारत के साथ व्यापार करने लगे। अब एक और जानकारी की बात आपको बता दूं मैं, देखिए जो यूरोपीय देश है, ये यूरोपीय देश जो है ये आपको पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा हिस्सा जो इसका शीत कटिबंध में पड़ता है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग गर्म खाना पसंद करते हैं। और गर्म खाना में जो मीट होता है, मीट, मछली, इन चीजों के प्रति ज्यादा रुचि है। ठीक है, मीट मछली के प्रति थोड़ी सी ज्यादा रुचि है। नहीं, मीट में सब टाइप के मीट हो सकते हैं। ठीक
ठीक है। तो इन चीजों को बनाने में मसाला की आवश्यकता पड़ती है, और जब यह फर्स्ट टाइम उन मसालों के साथ जब भोजन टेस्ट किया तो इनको काफी स्वादिष्ट लगा था, ठीक है, जिस वजह से मसाले की डिमांड जो है वहां पर बढ़ गई, ठीक है। तो देखिए ये जो है अभी इसमें हम आपको केवल और केवल जो भारतीयों जो भारत देश है उनमें जो है किस तरीके से यूरोप कंट्री जो है आगमन किया है, किस तरीके से उनका संघर्ष रहा था, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसके लिए आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। इसी चैनल पे आप आराम से कल के क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और यहां तक जो भी आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। NMMS के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और आप इस चीज को एग्जाम टाइम में श्योरली कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप जो है पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। NMMS जो है इसकी पूरी ना फुल प्रिपरेशन जो है यहां पर होने वाली है, पूरी तैयारी यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, बस आप जो है इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और देखते रहिए ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।